सुप्रभात हमारे सभी प्यारे बच्चों को। और आज हिंदी में, जैसा कि मैंने हिंदी साहित्य में मैंने आप लोगों को पूरा साहित्य का इतिहास बता दिया है। गद्य का पूरा इतिहास हो चुका है, पद्य का पूरा इतिहास हो चुका है, उनसे संबंधित सभी प्रश्न मैंने दे दिए हैं। अब उसके बाद हमारा बचता है जीवनी सभी लेखक और कवियों की और उनकी व्याख्याएं। ठीक है, तो वो तो हमें लगता है जब हम लोग क्लास में मिलेंगे तभी होगा, अगर नहीं होगा तो उसके लिए भी कुछ किया जाएगा। तब तक के लिए काम करते हैं हम लोग हिंदी व्याकरण में कुछ देखते हैं तब तक, क्योंकि रस छंद अलंकार समास संधि ये सब कुछ आना है। तो आइए इनके बारे में देखते हैं और शुरुआत करते हैं काव्य सौंदर्य के तत्व। काव्य सौंदर्य के तत्व जैसे रस छंद और अलंकार। ठीक है, तो बात करते हैं, सबसे पहले रस की बात की जाएगी। आज हम लोग बात करेंगे हिंदी में रस की। चलिए बात करते हैं हिंदी में रस की। ये पेज पहला है हिंदी, और हिंदी में सबके लिए कक्षा 9, 10, 11, 12 के लिए जो पहले आज जो वीडियो, ये रस का वीडियो आपको 2 भागों में मिलेगा। पहले रस के सभी तत्व बताए जाएंगे और दूसरे वीडियो में आपको सभी रस पढ़ाए जाएंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। कक्षा 9 में हमें 2 रस पढ़ने हैं, श्रृंगार और वीर रस। कक्षा 10 में हास्य तथा करुण रस पढ़ने हैं और कक्षा 11 और 12 को सब कुछ पढ़ना है, सभी रस के बारे में पढ़ाई करनी है। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। बात करते हैं रस की। रस क्या है? रस का शाब्दिक अर्थ है आनंद। क्या है? आनंद। जैसे हम कोई कविता पढ़ते हैं, कविता पढ़ते हैं या गाना देखते हैं या कुछ भी देखते हैं या सुनते हैं, तो हमारे मन में जो भाव उत्पन्न होता है, जो आनंद उत्पन्न होता है, वही रस कहलाता है। अगर कोई हास्य कविता सुने या हास्य दृश्य टीवी पर देख लें तो क्या होता है, हमारे मन में जो स्थायी भाव हास्य उत्पन्न होता है, हमको हंसी आती है। अगर कोई रोने धोने वाला कार्यक्रम देख लें तो वहाँ करुण हो जाता है। और कहीं पर डरावना सीन होता नहीं, जैसे हम लोग मूवी वगैरह देखते हैं, कोई डरावनी चीज़ देख लेते हैं तो वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर भयानक रस होता है। जैसे भाव हमारे मन में आते हैं वैसे रस उत्पन्न होता है, वैसे आनंद आता है। अब जैसे छोटे बच्चे नहीं मोटू पतलू देखते हैं तो वहाँ पर क्या, उनको हंसी से संबंधित है, तो वहाँ पर हास्य रस होता है, स्थायी भाव हास्य होता है। ठीक है, अब जैसे आजकल जैसे जी टीवी हो गया, हमारा स्टार प्लस हो गया, कलर्स टीवी हो गया, ये ऐसे धारावाहिक दे रहे हैं, अधिकतर करुण रस वाले दे रहे हैं। ठीक है, इसमें औरतें देखती हैं और साथ में गमगीन भी हो जाती हैं, तो वहाँ पर क्या होता है, करुण रस होता है। तो इस प्रकार से हम लोग जो जिस प्रकार का मनोरंजन करते हैं और जैसा स्थायी भाव उत्पन्न होता है वही हमारा रस होता है, वैसे में आनंद की अनुभूति होती है। चलिए देखते हैं। रस का शाब्दिक अर्थ है आनंद। ठीक, और काव्य को पढ़ने या सुनने से जिस आनंद की अनुभूति होती है, उसे क्या कहा जाता है? रस कहा जाता है। जरा दूसरे शब्दों में देखिए, पाठक या श्रोता, पाठक मतलब पढ़ने वाला, कोई भी चीज़ पढ़ रहा हो, श्रोता या सुनने वाला, दर्शक भी कर लीजिए, क्योंकि आप जो देखते हैं उसे सुनते भी हैं ना, आप देख भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं। तो श्रोता के हृदय में स्थित स्थायी भाव ही विभावादि में संयुक्त होकर रस रूप में परिणत हो जाती है, मतलब आनंद की अनुभूति होती है। आइए आगे देखते हैं। रस को काव्य की आत्मा या प्राण तत्व माना गया। कक्षा 12 आप लोग याद रखिएगा, अभी आने वाले समय में जब कक्षा 12 पास हो जाएंगे उसके बाद आप लोग कंपटीशन की तैयारी करेंगे, तो आपको मैं बता दूं, प्रत्येक कंपटीशन में हिंदी का 30 से 35% तक पूछा जाता है। ठीक है, अगर यूपी SSSC की कोई भी आप कंपटीशन की तैयारी करते तो वहाँ पर 40% जो है आपको हिंदी पूछी जाती है। तो ये सब चीज़ें बहुत कायदे से पूछी जाती हैं। पूछ लिया जाता है काव्य की आत्मा किसे कहा गया है, तो रस। 4 ऑप्शन मिलेंगे तो रस हो गया आपका। इस प्रकार से पूछे जाते हैं। आइए रस के अवयव या अंग की बात करते। पूछ दिया था रस के कितने अंग होते हैं या कितने अवयव होते हैं, तो रस के 4 अंग होते हैं, 4 अवयव होते हैं, आप लोग पढ़े हैं। ठीक है, आइए देखते हैं आगे। रस के अवयव 4 अंग होते हैं, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव।
ये 4 अंग हैं रस के, और आज के वीडियो में इन चारों के बारे में ही हम लोग बात करेंगे। चलिए देखते हैं आगे। स्थायी भाव, सबसे पहले बात करते हैं स्थायी भाव। स्थायी भाव का मतलब है प्रधान भाव। प्रधान भाव वही हो सकता है जो रस की अवस्था तक पहुंचता है, हमारे मन में जैसी अनुभूति होती है वही स्थायी भाव है। हमारे मन के अंदर, हमारे हृदय के अंदर जैसा हमारे अंदर कोई चीज़ पढ़ के सुन के जो हमारे अंदर विचार आ जाता है, या हम जैसा हमारे अंदर भाव आ जाता है वही क्या कहलाता है? स्थायी भाव कहलाता है। और प्राचीन भारतीय आचार्यों ने स्थायी भाव कितने माने हैं? 9 स्थायी भाव माने हैं, और उन्हीं 9 स्थायी भाव के आधार पर 9 रस भी कहे माने गए हैं। 9 रस हैं। देखिए, एक तरफ रस है और एक तरफ स्थायी भाव। ठीक है। श्रृंगार, सबसे पहले आता श्रृंगार रस। इसके बारे में तो आप लोग बहुत कायदे से पढ़ चुके होंगे कक्षा 9-10 में, और 9 वाले पढ़ेंगे। श्रृंगार, श्रृंगार के 2 भाग होते हैं, संयोग रस और वियोग रस होता है। तो संयोग और वियोग रस, वियोग को हम लोग क्या कहते हैं? विप्रलंब श्रृंगार भी कहा जाता है। वियोग का दूसरा नाम होता है विप्रलंब श्रृंगार। अभी जब श्रृंगार को हम विस्तार पूर्वक बताएंगे तो उन दोनों के बारे में अलग अलग बताएंगे उदाहरण देकर। तो श्रृंगार का स्थायी भाव रति होता है। ठीक है। रति मतलब क्या होता है? रति दाम्पत्य प्रेम रति कहलाता है। पुरुष और स्त्री के बीच का जो प्रेम भाव होता है वही रति कहलाता है। दाम्पत्य प्रेम जो हमारा रति कहलाता है। हास्य का स्थायी भाव हास, करुण जहाँ रोना धोना होता है, शोक, रौद्र जहाँ पर गुस्सा आता है तो वहाँ पर स्थायी भाव क्रोध होता है, वीर उत्साह, भयानक भय, विभत्स जुगुप्सा, अद्भुत विस्मय, शांत निर्वेद। शांत का निर्वेद होता है, अद्भुत का विस्मय, विभत्स का जुगुप्सा। विभत्स का जुगुप्सा होता है, इसके बारे में मैं अभी थोड़ी देर के बाद बताता हूँ कि ये होता कैसे, आखिर क्या है। अगर हम कोई चीज़ हमको नापसंद है, कोई चीज़ हमको पसंद नहीं है, तो उसके बारे में जो हम लोग उसको त्यागने की कोशिश करें, तो वही क्या कहलाता है? हमारा जुगुप्सा कहलाता है। अभी इसके बारे में आगे बात करते हैं। एक बात और, 9 रस तो ये हो गए, बाद में 2 रस और जोड़े गए, वात्सल्य और भक्ति रस जो जोड़ दिए गए, और दोनों का स्थायी भाव क्या होता है? रति ही होता। रति क्या होता है बताया ना? दाम्पत्य प्रेम भाव, स्त्री और पुरुष के बीच जो प्रेम भाव होता है वही रति कहलाता है। ठीक है। और दोनों का स्थायी भाव रति ही है। वात्सल्य मतलब किसी बालक के प्रति जो प्रेम भाव होता है, किसी बालक के प्रति, जैसे हमारे सूरदास जी ने जो है कृष्ण के बारे में बचपन से लेकर पूरा वर्णन किया है, ऐसा वर्णन किसी ने आज तक नहीं किया। ठीक है। तो वहाँ पर कृष्ण एक बालक के रूप में थे, तो उनके प्रति प्रेम जो रति थी वो वात्सल्य रस कहलाया। भक्ति, ईश्वर के प्रति प्रेम जो होता है वहाँ भक्ति रस होता है, उसका भी स्थायी भाव रति होता है। आइए दूसरे आगे बात करते हैं। दूसरे की स्थायी भाव के बाद क्या था? विभाव हमारा आता। विभाव की बात करते हैं। बात करते हैं दूसरे रस, विभाव की बात कर रहे हैं हम लोग। ठीक है। विभाव की जरा देखते हैं। ठीक। विभाव, जिसके कारण, ये दूसरा पेज हमारा है, जिसके कारण सहृदय को रस प्राप्त होता है वह क्या कहलाता है? विभाव कहलाता है। सहृदय हमारे हृदय को जो रस प्राप्त होता है। विभाव 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है आलंबन विभाव और एक होता है उद्दीपन विभाव। अच्छा, आलंबन विभाव के बारे में थोड़ा सा जानकारी लेते हैं। व्यक्ति या वस्तु के प्रति मन में जो रति होती है वह होता है आलंबन। जैसे एक उदाहरण लेते हैं, जो रोहित्सव के मृत्यु पर जो उनकी माता सैया जो विलाप करती हैं, रोती हैं, तो किसके प्रति रोती हैं? रोहित के प्रति रोती हैं। तो रोहित क्या है? आलंबन है। क्या है? आलंबन। अगर कहीं किसी की मृत्यु हो जाती है तो उनके घर वाले रोते हैं, विलाप करते हैं। ठीक है। तो ये किसके प्रति हो रहा है? जो व्यक्ति गुजर चुका है, मर चुका है, ठीक है, उसके प्रति हो रहा है। अर्थात आलंबन क्या है? वो व्यक्ति है जो गुजर गया है। बात करते हैं उद्दीपन विभाव की। आलंबन द्वारा उत्पन्न भाव क्या कहलाते हैं? उद्दीपन भाव कहलाते हैं।
ठीक है, आइए आगे देखते हैं। आलंबन द्वारा उत्पन्न भाव उद्दीपन कहलाते हैं। तीसरा है अनुभाव। मनोगत भाव को व्यक्त करने वाले शारीरिक विकार, भाई शरीर विकार या शारीरिक विकार अनुभाव कहलाते हैं। इनकी संख्या 8 है। शारीरिक विकार, हम कोई भी चीज़ देखते हैं या सुनते हैं तो जैसा हमें आनंद प्राप्त होता है वैसे हमारे शारीरिक अंग भी काम करते हैं, शारीरिक विकार भी वैसे हो जाते हैं। हंसते हैं तो हमारा शरीर और कंधा हिलता है, रोते हैं तो आँखों से आंसू निकलते हैं, ठीक है, और गला भी थर्राता है। इस प्रकार से जो शारीरिक विकार होते हैं वो अनुभाव कहलाते हैं। ये 8 संख्या है। पूछ लिया जाता है अनुभाव की संख्या कितनी होती है, तो अनुभाव की संख्या 8 होती है, याद रखिएगा। पहला है स्तंभ, स्वेद, रोमांच, स्वरभंग, कंप, विवर्णता। विवर्णता मतलब रंगहीनता, विज्ञान में पढ़ा होगा। और अश्रु, प्रलय, निश्चेष्टता जिसे कहते हैं। तो स्तंभ, स्वेद, रोमांच, स्वरभंग, कंप, विवर्णता, रंगहीनता जिसे कहते हैं, अश्रु और प्रलय, ये 8 जो होते हैं अनुभाव होते हैं। जैसे उदाहरण देखते हैं हम लोग। भय उत्पन्न होने पर, एक एग्जाम्पल छोटा सा लेते हैं। भय उत्पन्न होने पर हक्का बक्का हो जाना या कांपना या पसीने से तर हो जाना, ये क्या कहलाता है? हमारा अनुभाव कहलाता है। ये शारीरिक विकार हमारा है। जैसे हम कहीं गए और डर जाते हैं अचानक, जब अचानक डर जाते हैं तो वहाँ भय उत्पन्न होता है हमारे हृदय के अंदर, ठीक है, या तो हक्का बक्का हो जाते हैं, ठीक है, या फिर कांपने लगते हैं, पसीना आ जाता है। तो यहाँ पर ये क्या है? अनुभाव है। पसीना आना मतलब ये नहीं गर्मी का पसीना आ रहा तो वो चीज़ अलग हो गई, वो अनुभव नहीं होगा। डर के मारे अगर पसीना आ जाए तो वहाँ पर क्या होता है? अनुभव होता है। ये तो एक एग्जाम्पल बता दिया अनुभाव, ठीक है। 3 हो गए, बच्चा हमारा संचारी भाव। चौथा संचारी भाव देख लेते हैं। मन में संचरण करने वाले भावों को संचारी या व्यभिचारी भाव कहते हैं। मन में संचरण करने वाले भावों को संचारी या व्यभिचारी भाव कहते हैं, ठीक है। और इन संचारी भाव की संख्या 33 से बहुत पूछते हैं कंपटीशन के बाद। कक्षा 12 ध्यान दें आप लोग कि संचारी भाव की संख्या कितनी होती है, तो संचारी भाव की संख्या 33 होती है। मैं 33 के 33 आपको बता रहा हूँ। देखिए, हर्ष, विषाद, त्रास, वही जिसे भय या व्याग्रता कहते हैं, लज्जा, ग्लानि, चिंता, शंका, असूया, अमर्ष, मोह, गर्व, उत्सुकता, उग्रता, चपलता, दीनता, जड़ता, आवेग, निर्वेद, गति, मति, विरोध, वितर्क, श्रम, आलस्य, निद्रा, स्वप्न, स्मृति, मद, उन्माद, अविहित्या, अपस्मार, व्याधि और मरण। ये 33 हमारे क्या होते हैं? संचारी भाव होते हैं। याद रखिएगा इनको। मतलब ये सब तो नहीं याद होंगे, ठीक है, लेकिन हाँ कुछ तो, जैसे हर्ष, विषाद, ग्लानि, लज्जा। लज्जा मतलब है शर्म, हया, चिंता, शंका, असूया, अमर्ष, मोह, गर्व, उत्सुकता, चपलता, उग्रता, दीनता, जड़ता, वेग, निर्वेद, श्रम, उन्माद, आलस्य, निद्रा, स्वप्न। ये तो याद हो सकते हैं कुछ, लेकिन इनकी संख्या 33 होती, ये याद रखिएगा, ठीक है। हाँ, अब कुछ 2-3 बातें और कर लेते हैं, ठीक है, और फिर उसके बाद जितने भी रस हैं कक्षा 12 सारे आपको बताएंगे अगले वीडियो में। उसमें से कक्षा 9 वाले अपने जो उनके कोर्स में हैं श्रृंगार और वीर, वो अपना देख लेंगे। कक्षा 10 वाले हास्य करुण अपना देख लेंगे, और बाकी 11-12 वाले सभी के सभी देखेंगे। वो मिलेगा आपको नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। आइए छोटा सा और देख लेते हैं। अब देखिए रति क्या होता है। मैंने बताया ना, स्त्री पुरुष के परस्पर प्रेम भाव को रति कहते हैं, याद रखिएगा। जुगुप्सा, भाई क्या पूछ रहे थे हम लोग? जुगुप्सा की बात कर रहे थे। इसके पहले बात की जुगुप्सा क्या होता है। स्थायी भाव, ये जुगुप्सा नहीं है। ये घृणा उत्पन्न करने वाली वस्तुओं को देखकर, ऐसी वस्तुओं को देखे जिनसे घृणा उत्पन्न हो, उनसे संबंध न रखने के लिए, उनसे संबंध न रखने के लिए 2 बार लिख गया है। बाध्य करने वाली जो मनोवृत्ति होती है वह जुगुप्सा कहलाती है, याद रखिएगा।
घृणा उत्पन्न करने वाली वस्तुओं, ऐसी वस्तु जिनसे घृणा उत्पन्न हो, ठीक है, तो उनसे संबंध नहीं रखना है। ऐसी मनोवृत्ति जब हमारे हृदय में उत्पन्न होती है तो वह क्या कहलाती है? वो स्थायी भाव हमारा जुगुप्सा कहलाता, विभत्स रस कहलाता है, ठीक है। और निर्वेद क्या होता है? संसार के प्रति त्याग भाव, वो हमारा क्या निर्वेद होता है। ये कुछ प्रश्न पूछते बच्चे कि सर जुगुप्सा क्या होता है, ठीक है, तो जुगुप्सा देख लीजिए क्या होता है। घृणा उत्पन्न करने वाली वस्तुओं को देखकर संबंध ना रखने के लिए बाध्य करने वाली मनोवृत्ति, जिनसे आप घृणा करते हैं उनसे आप संबंध नहीं रखना चाहते हैं, तो यह मनोवृत्ति जो हमारे अंदर पैदा होती है वो क्या होती है? वही जुगुप्सा स्थायी भाव होता है, ठीक है, ठीक है। तो अब इसके बाद जितने भी रस हम 9 के 9 रस, अरे 11 रस पढ़ेंगे। देखिए एक बात सुन लीजिए, कभी कभी पूछ देता 4 ऑप्शन में रस कितने हैं, अगर 9 है तो 9 लगाएंगे, अगर 9 नहीं तो 11, तो 11 लगाएंगे, क्योंकि 2 रस बढ़ाए गए, वात्सल्य और भक्ति रस बढ़ा दिए गए थे, ठीक है, इतना याद रखिएगा। और दूसरी बात यह है कि अगला जो वीडियो होगा उसमें आपको सभी के सभी रस विद एग्जाम्पल मिलेंगे। ओके, तब तक के लिए धन्यवाद, तब तक इतना काम करें आप लोग।